गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुश्यामल कोमलागं सीता समारोपितवां पानुमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगबीजानुगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनायकं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तं कट्टरे वेणुकरे कङ्कणं। सर्वांगे हरिचंद्रं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टो विधते श्री गोपाल चूड़ामणि। सियावती रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हमें सदैव मीठे और हितकर वचन बोलने चाहिए। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर, वशीकरण जय मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं हमें सदैव मीठे वचन बोलने चाहिए, उससे हमें भी सुख प्राप्त होता है और चारों ओर सुख की प्राप्ति होती है। सदैव कठोर वचनों का त्याग कर देना चाहिए। जुबान से किसी का भी दिल ना दुखाना, जुबान से कभी किसी का दिल ना दुखाना जय वाणी का तप है। गुरु कृपा ज्ञान धार्मिक पुस्तक में श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री अनंत विभूषित वेद दर्शनाचार्य उदासीनाचार्य श्री गुरु गंगेशानंद जी महाराज की असीम कृपा से उन्हीं के शिष्य दीपक घोषला यानी मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा ये गुरु कृपा ज्ञान धार्मिक पुस्तक लिखी गई है। इसमें बहुत ही सरल ढंग से सद्गुरुदेव भगवान की जीवनी, जगत गुरु श्री चंद बाबा जी की जीवनी, संतों महापुरुषों के बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप के दर्शन, चित्र, गुरु तक वेदों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया उसका संक्षिप्त वर्णन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी उसके मुख्य अंश चौपाई ढोए और बहुत सुंदर सुंदर माता रानी के बेटे और बहुत ही सुंदर सुंदर मधुर भजन गुरु कृपा ज्ञान पुस्तक में लिखे गए हैं। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती
माता की स्तुति गुरु कृपा ज्ञान धार्मिक पुस्तक में बहुत ही सरल ढंग से लिखी गई है। सफलता के रहस्य, जीवन में हमको कैसे सफल होना है, इसके बारे में भी लिखा गया है। हमारा जीवन जब मानव चोला, भगवान जब अनंत कृपा करते हैं तब जो हमें मानव चोला प्राप्त होता है। 84 लाख जोनियां हैं। जब भगवान जीव पर अत्यंत कृपा करते हैं, अपार कृपा करते हैं, तब इस मानव चोला की प्राप्ति होती है। तो हमारा एक ही धर्म बनता है कि इस जीवन में आकर प्रभु की भक्ति करे, श्वास श्वास से प्रभु का नाम जपे। जब संसार में सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान से मिलता है, तो सद्गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के कान में मंत्र फूकते हैं जो गुरु मंत्र कहलाता है। शिष्य अपने सद्गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलता हुआ, गुरु मंत्र का जाप करता हुआ, सदा प्रभु के चिंतन में लीन रहता है। वो संसार में रहता हुआ भी, समस्त कर्मों को करता हुआ भी सब जानता है जो कुछ हो रहा है मेरे प्रभु के द्वारा ही हो रहा है, मेरे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान अपने शिष्य को भी सही मार्ग से आनंद की ओर ले चलते हैं, शिष्य के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले चलते हैं, शिष्य को सदा परमात्मा से मिलाने की चेष्टा करते हैं। वह भक्त की श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास अपने सद्गुरुदेव पर होने लग जाता है, प्रभु में होने लग जाता है और निरंतर अभ्यास करता है। उसको जब अपने हृदय में प्रकाश का आभास होता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, प्रेम अश्रु बहने लग जाते हैं। चिंतन करता करता उसको अपनी आत्मा में ही परम पिता परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, स्वरूपानंद में मगन हो जाता है। ये सब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से संभव है। हमें सदैव यही प्रयास करना चाहिए कि ये जो मानव चोला मिला है, इससे समाज की सेवा कर सकें, महापुरुषों की सेवा करें, अपने जीवन को उन्नति की मार्ग की ओर ले चलें। सद्गुरुदेव भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से
शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मीठे बोल सदा कल्याणकारी होते हैं। इस जुबान से हमें सदा मीठे बोल बोलने से सदैव लाभ मिलता है। कहा गया है, जुबान सिरी मुल्क गिरी, मीठे बोल गुस्सा निकाल देते हैं और पत्थर को भी मोम बना देते हैं। मीठी जुबान वाले के पास इतनी शक्ति है कि वो बिना सेना के देश पर विजय पा सकते हैं। किसी घायल दिल पर मीठे शब्दों की मरहम लगाना सबसे बड़ा पुण्य है। फूलों के ढेर से सुगंधी निकलती है जो दिमाग को ताज़ा कर देती है। इसलिए हमें सदा वाणी से मीठे और हितकर वचन बोलने चाहिए। वाणी का तप सच्चाई पर चलना, सदा सच बोलने का अभ्यास वाणी का दूसरा तप है। पहला तप मीठे बोल, दूसरा बोल सदा सच बोलने का अभ्यास वाणी का दूसरा तप है। इससे जुबान पवित्र होती है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। स्वाध्याय, हमें सदग्रंथ पढ़ने से हमारा मन पवित्र हो जाता है और निरंतर प्रभु का नाम जपना ही यही सच्ची भक्ति है। उठत बैठत सोवत जागत को नानक जन के सदकाम। गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा है कि उठते बैठते सोवते जागते सदा प्रभु का सिमरन करते रहना चाहिए। भक्ति कर्म योग और ज्ञान से बढ़कर है। भक्ति जो ये कर्म योग और ज्ञान से बढ़कर है, क्योंकि इसमें गिरने का इतना डर नहीं रहता जितना दूसरे मार्ग में। इस कारण इस मार्ग के साधक को भगवान से पूरी सहायता मिलती है। उसके योग क्षेम का जिम्मा भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि भगवान का असली स्वरूप प्रेम ही है। तो आइए हम मिलकर दो घड़ी प्रभु का स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति शांति शांति।